अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तारिक, हेल्थ एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइफाइड बुखार। कि टाइफाइड इंसान को बुखार क्यों होता है, एक नॉर्मल इंसान को बुखार क्यों हो जाता है। आया ये बुखार मच्छर की वजह से होता है, या ये बुखार जो होता है कि किसी भी जरासीम के अटैक करने की वजह से हो जाता है। ये हम, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो बुखार है कि हमें किसी का खाना खाने की वजह से हुआ हो, या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो बुखार है कि किसी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा या इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद हमें टाइफाइड का बुखार हो जाता है। यानी कि इतना शक होता है कि टाइफाइड का बुखार हमें किस वजह से हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में, टाइफाइड के बुखार के बारे में बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है और इसकी क्या अलामत निकलती है कि जब इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को टाइफाइड बुखार हो जाता है, कि इसका इलाज कौन सा है और इसका टेस्ट कौन सा, इसकी तफसील बताऊंगा कि टाइफाइड बुखार क्या है और क्यों होता है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। दोस्तों, जब ये बुखार होता है तो सबसे पहले हमारे पेट के अंदर जो आंतें होती हैं, अगर बुखार है, जरासीम का इंजेक्शन है, यानी कि जरासीम है, वो हमारे आंतों में फैलता है और खून गर्दिश करना शुरू कर देता है हमारे पेट के अंदर, हमारे आंतों के अंदर, तो ये ज़्यादातर हमें बुखार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारा गला सूजना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इस बुखार की वजह से हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारा कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। ये एक टाइफाइड बुखार की एक अलामत है। थकावट एक दूसरे किस्म की है, और जो दूसरी थकावट है वो टाइफाइड बुखार की वजह से होता है कि हमें इसकी वजह से कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं होती। जब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को बुखार होता है तो मेरे दोस्तों, उसको कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता। उसके पेट में दर्द हो जाता है, उसको कब्ज हो जाती है, और साथ साथ उसको दस्त भी आना शुरू हो जाते हैं। इस बुखार की एक और सबसे बड़ी अलामत है कि जब ये टाइफाइड बुखार किसी को होता है तो दोस्तों, उसकी जो दिल की धड़कन होती है, जो एक नॉर्मल साइज पे चल रही होती है, तो वो उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उसकी नब्ज भी तेज होना शुरू हो जाती है। खुदा ना खास्ता, अगर किसी को ये मर्ज हो जाए तो उसका जो अंदरूनी सिस्टम है जिस्म के अंदर, वो सबसे पहले जो जिगर और तिल्ली जो इंसान के अंदर मेन रोल अदा करती है, वो उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात ये है, दूसरी बड़ी वजह ये कि जब उसकी छाती, जो चेस्ट होता है, उसके चेस्ट के ऊपर एक सुर्ख दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने ऐसे मरीजों को भी देखा होगा, ऐसे दोस्तों को भी देखा होगा जिसको टाइफाइड बुखार हो तो उसकी जबान की जो जबान है, इसकी रंगत भी सफेद हो जाती है, यानी कि टाइफाइड बुखार जिसको हो। और अगर पानी की प्यास लगे, एक दूसरी अलामत है, पानी की प्यास लगी, वो भी एक एक घूंट करके पीता हो। लेकिन जब जबान की रंगत ही उसको खराब हो, उसकी खराब सफेद हो गई हो और उसका जायका ही ना हो, तो उसको पानी भी नहीं अच्छा। दोस्तों, इसकी एक खास बड़ी वजह है कि जब जिस मरीज को टाइफाइड बुखार हो तो खुदा ना खास्ता उसका जो खून है वो भी बहुत कम बनना शुरू हो जाता है, और उसके जिस्म के अंदर हमें महसूस ऐसा होता है कि उसके अंदर खून की कमी हो। मरीज का जो जिस्म है, उसकी जो आंतें हैं, उसके अंदर जख्म हो जाता है, और इसकी वजह से मेरे दोस्तों पखाने के अंदर, यानी कि पोटी के रास्ते खून भी निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं जरियाने खून। जरियान का माने है जारी, इसकी वजह से जरियाने खून होना शुरू हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ जाए कि उसकी दिमाग की नसों तक चला जाए तो उनको भी ये डैमेज कर सकता है। टाइफाइड बुखार इतना खतरनाक है मेरे दोस्तों। अगर ये बुखार हड्डियों को मुतासिर कर दे तो यकीन जाने हड्डियां भी बहुत कमजोर हो जाती हैं इसकी, टाइफाइड बुखार की वजह से। इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट कुछ इस तरह से कि अगर उसका खून बनना कम हो जाए तो सबसे पहले जो उसका एक टेस्ट है वो CBC, जो जिसको हम कहते हैं, उसका टेस्ट करवाना लाजमी है, ताकि पता चल जाए कि उसके जिस्म के अंदर टाइफाइड की अलामत किस तरीके से आ रही है। जो मैंने जितनी भी आपको अलामत बताई है कि शायद इस वजह से हो। अब जो मैं सबसे पहले जो होम्योपैथी की चंद ऐसी दवाएं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा होम्योपैथिक से ही ताल्लुक है, उसमें आपको हद से ज्यादा फायदा महसूस होगा, और बाकायदा आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा भी आप महसूस करेंगे अपने जिस्म के अंदर, और टाइफाइड का जो बुखार है वो भी बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो टाइफाइड का जो मरीज होता है, जो सामने से ऐसा महसूस होता है कि एक शराबी चला आ रहा हो या एक नशे में धुत इंसान जैसे होता है,
वो चला आ रहा हो सामने से। हत्ता कि अगर वो मरीज को हम किसी ऐसे टाइफाइड वाले बुखार को जब उससे बात करेंगे तो बिल्कुल शराबी, जैसे शराब पीने के बाद जो टाइफाइड का जो इसमें जो सबसे पहली दवा इस्तेमाल होती है वो मेरे दोस्तों बैक्टीरिया 3x, ये होम्योपैथिक जर्मनी स्टोर से आपको कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है, जब ये आप इस्तेमाल कराएंगे बैक्टीरिया 3x, तो उसमें जो ये आवाज की कंडीशन है, जो उसको ये आवाज महसूस शराबियों की तरह आवाज देगा, तो सबसे पहले उस ये दवा इस्तेमाल कराने से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और उसका जो शराबीपन जैसे जाहिर होता है असल में वो शराब पीता नहीं है, उसको टाइफाइड की वजह से होता है, तो वो काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और जो एक सेकंड दवा है, दूसरी दवा है, वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको किसी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी मिल जाएगी। ये है कि ऐसा मरीज जिसके हड्डियों में बहुत ज्यादा सख्त दर्द हो और वो अगर सोए या बिस्तर पर लेटे तो बार बार वो करवट कभी दाएं बदलता है तो कभी बाएं बदलता है, हत्ता कि इतना बेचैन रहता है, उसको हम जो दवा इस्तेमाल कराएंगे वो है रस्टाक 30। जब हम उसको ये दवा इस्तेमाल कराएंगे तो उसको जो करवट बदलना है, बेचैन रहता है, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। वो है आर्निका 30। आर्निका 30 हम इसलिए इस्तेमाल कराते हैं उस मरीज को कि हमें कभी कभार मरीज को देखने से जो तशखीस मिलती है वो ऐसा लगता है कि इस मरीज को किसी ने मारा हो, या इसके जिस्म पे किसी किस्म का चोट हो, या इसके जिस्म पे किसी किस्म का के नीले निशानात हों। तो इस सूरत में हम आर्निका 30 होम्योपैथिक की इस्तेमाल कराएंगे तो उसको बड़ा बेहतरीन पहले दिन से फायदा महसूस होगा। जो आर्निका 30 है वो सबसे पहले हम इन मर्जों के बारे में इस्तेमाल कराएंगे तो उसका ये मर्ज काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और जो एक तीसरी और लास्ट दवा है वो है जेल्सीमियम 30। इस दवा का जो मरीज है उसमें ज्यादातर कमजोरी महसूस होती है, जो सबसे ज्यादा कमजोरी होती है वो इस दवा की वजह से होती है। अगर उसको ये दवा इस्तेमाल कराएं तो वो काफी हद तक भी ठीक हो जाता है। अगर ऐसा मरीज, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्यास ऐसे मरीज को बहुत ज्यादा लगती है और जो उसके आंखों के ऊपर जो ये पपोटे होते हैं, तो मेरे दोस्तों ये मर्ज इतना ताकतवर है कि उसके पपोटे बंद करा दिए जाए। हम समझते हैं कि शायद वो नींद में होता है, लेकिन असल में ये टाइफाइड बुखार का असर है। तो मेरे दोस्तों अगर जेल्सीमियम 30 हम इस्तेमाल कराएंगे ऐसे मरीज को तो यकीन जाने तो उसके जो सिम्टम मैंने आपको बताई, अलामत बताई हैं, वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये थी मेरी आज तक की वीडियो, और आज तक का मैंने जो आपका टाइम लिया इसकी, तो मैंने सिर्फ इसलिए आपका टाइम लिया कि मैंने आपको बताया कि टाइफाइड बुखार की क्या अलामत है और इसका टेस्ट क्या है और इसकी जो होम्योपैथिक की दवाएं हैं वो क्या है। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब जब भी आपको टाइफाइड की जो भी अलामत नजर आए, सबसे पहले होम्योपैथी की यही दवा इस्तेमाल कराएं। और बस यकीन इतना ज्ञान जान लीजिए कि जान लेना कि ये जो दवा है अल्लाह ताला ही इसको ठीक कर देंगे। बस दवा जरिया आप इस दवा का बना दें, अल्लाह ताला इसमें शिफा डाल देंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है अपने मर्ज के बारे में या होम्योपैथिक के बारे में कि इनकी दवाएं कैसे असर करती है, तो मुझसे जरूर रब्ता कीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन में हर एक दोस्त का, हर एक बहन का, हर एक भाई का जवाब दूंगा। तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक दूसरे मर्ज के ऊपर और दूसरी नई दवाओं के अंदर। अल्लाह हाफिज।